अक्सर सोचते हैं कि हमारी सैलरी से हर महीने कटने वाला पीएफ पैसा हमारी सेविंग है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसे निकाल लेंगे। लेकिन असल में पीएफ का असली मकसद यही है कि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित बने। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इसे केवल जरूरी खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, शादी या कोई इमरजेंसी। बीच बीच में पीएफ का पैसा निकाल लिया जाता है। सरकार ने देखा है कि करीब 75% लोग पीएफ का पैसा सिर्फ 4 साल के अंदर निकाल लेते हैं। इसके अलावा जब लोग पीएफ अकाउंट का फाइनल सेटलमेंट लेते हैं तो आधे लोगों के खाते में 20,000 रुपए से भी कम रहते हैं और 87% के खाते में 1 लाख से कम रकम बचती है। मतलब यह है कि जो पैसा लंबे टाइम के लिए जमा होना चाहिए था वो समय से पहले ही खत्म हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि रवि 10 सालों से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। हर महीने उसकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा पीएफ में कटता है। उसे लगता है कि ये उसका अपना पैसा है और ज़रूरत के टाइम पर वो उसे निकाल लेगा। शादी का खर्च आया तो पीएफ से कुछ निकाल लिया, घर की मरम्मत करनी थी तो थोड़ी बहुत रकम निकाल ली। धीरे धीरे पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा होना था वो बीच में ही खत्म होता चला गया। अब सोचिए जब रवि 60 साल का होगा तब उसके पास कितना पैसा होगा? शायद बहुत थोड़ा। यही रवि जैसे करोड़ों लोगों की हकीकत है और इसी वजह से सरकार ने पीएफ के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं ताकि लोगों का पैसा बीच में खत्म ना हो और बुढ़ापे में उनके पास एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहे। अब सरकार 1 नवंबर से एक नया पीएफ एनरोलमेंट स्कीम शुरू करने जा रही है। इसका मकसद है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो नौकरी तो ज्वाइन कर चुके थे लेकिन पीएफ सिस्टम में अभी तक शामिल नहीं हुए थे, उन्हें ऑफिशियल पीएफ अकाउंट में लाया जाएगा। अब इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तरीके से मैं समझाती हूँ। इस स्कीम का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 के बीच किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की थी लेकिन पीएफ में एनरोल नहीं हुए थे। मतलब ये कि पिछले कुछ सालों में ज्वाइन हुए लोग जो पीएफ अकाउंट के दायरे से बाहर थे अब पीएफ का हिस्सा बन सकेंगे। एम्प्लॉयर्स यानी कंपनियों को इन स्कीम के तहत अपने हिस्से का पीएफ कंट्रीब्यूशन देना होगा, साथ ही उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी देना होगा। यानी अगर किसी एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट बना ही नहीं था तो कंपनी को अब उसका कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों को जमा करना होगा। इससे एम्प्लॉयज को उसकी मिसिंग पीएफ राशि मिल जाएगी। अगर नौकरी के टाइम पर सैलरी से पीएफ कटना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं तो एम्प्लॉय के पिछले हिस्से को माफ कर दिया जाएगा। मतलब कर्मचारी को पिछले मिसिंग पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स ने अब तक पीएफ में एनरोल नहीं किया था उन पर पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। बस 100 रुपए का नॉमिनल नोटिस देना होगा। यानी सरकार सिर्फ अवेयरनेस और फॉर्मल नोटिस के लिए सिंबॉलिकली कोई चार्ज रख रही है। कोई एम्प्लॉयर जुलाई के बाद पीएफ एनरोलमेंट नहीं कर पाया तो उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। मकसद यह है कि पुरानी गलतियों के कारण एम्प्लॉयर्स डरे नहीं और सब एम्प्लॉयज को सही तरीके से पीएफ में एनरोल करें। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाखों एम्प्लॉयज जिनका पीएफ कभी बना ही नहीं अब ऑफिशियली पीएफ सिस्टम में वो शामिल हो जाएंगे। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड सिर्फ एक बचत खाता नहीं है, इसका असली फायदा कंपाउंडिंग में है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा टाइम के साथ सिर्फ जमा नहीं होता बल्कि उस पर इंटरेस्ट भी मिलता जाता है और मल्टीपल होता जाता है, जमा होता जाता है। उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यही वजह है कि पीएफ में थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन 20-25 साल में बहुत बड़ी राशि बन सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी कर्मचारी की पीएफ सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है। पीएफ में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों का मंथली कंट्रीब्यूशन करीब 2350 रुपए बनता है तो सालाना कंट्रीब्यूशन जो होगा वो लगभग 28,200 रुपए हो जाएगा। अगर ये पैसा 20 साल तक अनटच्ड मतलब निकालना नहीं है बीच में, ऐसे ही बिना निकाले अगर खाते में रहे तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही नहीं बल्कि उस पर बनता हुआ जो इंटरेस्ट है वो जोड़कर कुल कॉर्पस लगभग 14 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अक्सर लोग पीएफ को सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि इमरजेंसी में इस्तेमाल करने वाला पैसा पीएफ होता है। जैसे घर में अचानक कोई खर्च आ गया, शादी का खर्चा हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गई, तो ऐसे में लोग पीएफ से पैसा निकाल लेते हैं लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। पीएफ का असली मकसद है बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना। यानी जब आप रिटायर होंगे तब आपके पास इतना जो कॉर्पस है वो होगा, इतनी राशि होगी कि आप बिना किसी पर डिपेंड हुए अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकेंगे। सरकार अब साफ कह रही है पैसा निकालना ठीक है लेकिन थोड़ा हिस्सा हमेशा खाते में रहना चाहिए। इसलिए 25% मिनिमम बैलेंस का नियम भी लाया गया। इसका मतलब है कि चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़े आपका पीएफ खाते में हमेशा कुछ हिस्सा बचा रहेगा।
साथ ही विड्रॉल पीरियड लंबा कर दिया गया है। पहले जल्द ही निकासी हो जाती थी, अब इंतजार करना होगा ताकि लोग अपनी बचत को बीच में खर्च ना कर दें और रिटायरमेंट के टाइम पर पर्याप्त पैसा उनके पास मौजूद हो। आपका इन 2 नए नियमों के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।